देवास जिले के कन्नौज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खातेगांव पुलिस ने गलत पहचान के चलते एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर 15 दिन के लिए जेल भिजवा दिया। असली खुलासा तब हुआ जब खुद फरियादी कोर्ट में पेश होकर बोला कि यह आरोपी नहीं है। इसके बाद पीड़ित को जमानत मिली और अब उसने राज्य मानवाधिकार आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। मामला मार्च 2018 का है। गांव भटासा निवासी राय सिंह पिता ईश्वर सिंह राठौर ने गांव के ही मनफुल पिता हरि के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया था। आरोपी मनफुल को वर्ष 2018 में गिरफ्तार कर जमानत दी गई थी, लेकिन उसके बाद वह लगातार 5 साल तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ। न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस आरोपी को पकड़ने भटासा पहुंची। 12 अगस्त को पुलिस ने गांव के चौकीदार की मौजूदगी में एक अन्य मनफुल पिता हरि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि उसका अपराध से कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट ने जेल भेज दिया और वह निर्दोष व्यक्ति 15 दिन तक जेल में रहा। 26 अगस्त को जब फरियादी राय सिंह कोर्ट पहुंचा और हकीकत बताई तो पीड़ित को जमानत दी गई। पीड़ित ने अब राज्य मानव अधिकार आयोग सहित SC/ST आयोग और पुलिस महानिदेशक को शिकायत कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं खातेगांव TI विक्रांत झांझोट और SDOP आदित्य तिवारी का कहना है कि दोनों व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति और गांव एक जैसे हैं, यहाँ तक कि उम्र भी करीब करीब समान है। ऐसे में यह मानवीय भूल हो गई। हालांकि पीड़ित का कहना है कि उसके खिलाफ कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं है और पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उसे सही जानकारी भी नहीं दी। अब देखना होगा कि आयोग और न्यायालय इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाते हैं। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। हाँ दादा, क्या नाम है? राय सिंह नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? भटासा। भटासा ये खातेगांव के पास। हाँ, खातेगांव। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है, 2018 में लड़ाई झगड़ा हो गया था दुकान पे से। तो उनने क्या सामान फेंक दिया मलपुल ने, तो मैंने जाकर रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट डालने के बाद में उसको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद में जमानत से छूट गया। 5 साल उसके तारीख चली। 5 साल बाद वो तारीख पर नहीं गया तो उसका वारंट हिट गया उनका मलपुर का। और वारंट हिटने के बाद जब पुलिस आई तो अपना सरकार होटले पे ये मलपुल बैठा था, जो इनके उठा के और थाने में ले जाकर अंदर कर दिए। ये दूसरा मलपुल? ये दूसरा मलपुल है। तो आपने पुलिस को नहीं बताया कि वो आदमी नहीं है? नहीं, मैं उस समय हाजिर नहीं था। अच्छा, तो उनको पुलिस वाले किसी ने तो बताया होगा कि वो मलपुल नहीं है? नहीं बताया। हाँ दादा, क्या हुआ फिर उसके बाद? जैसे तुमको ले गए, तुमने नहीं बोला कि मैं वो मलपुल नहीं हूँ? मैंने बोला सर, पर उन्होंने माना नहीं मानी। अच्छा। हाँ, मैंने खूब उनसे पूछा ताकि करिया, मैं जो तुम बताओ तो सही, मेरा कहीं का वारंट है, कहीं का नहीं। हाँ। और मेरा कोई माला नहीं हो रही हो तो मेरा केस पहली बार तो यही हो। हाँ। यूँ ही केस, बाकी कुछ ही नहीं केस है। अपना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है? हाँ, ठीक है। जेका बाद में वो दूसरा मलपुल का था वारंट, जब मैं कोटा ले गई वो मलपुल के, हमारा कोटा ले गई। ये तो वहाँ से उठाने के बाद में थाना में ले गए। हाँ। थाना में से लिखापढ़ी करके मेरे को तो जेल भेज दिया। मैं तो वहाँ भी नहीं बोलने दिया पुलिस वाला ने। कितने दिन में आए? 15 दिन में आया और वह भी जमानत से आया। अच्छा, वो उसकी जमानत। हाँ। सर, खातेगांव थाना का एक प्रकरण है जिसमें 2018 में FIR दर्ज होती है। उस मामले में मनफुल नाम के व्यक्ति को पुलिस उस समय गिरफ्तार करके न्यायालय पेश करती है। वहाँ से जो है उसको बेल मिल जाती है। इसके 5 साल बाद उसी मामले में जब गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है तो किसी दूसरे मनफूल को जो है न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। इसमें सीधा जो है मानव अधिकार, उनके मानव को दिए अधिकार का उल्लंघन साफ नजर आता है। क्या नहीं सकता मामला? थाना खातेगांव का एक गांव है भटासा। उस गांव के एक आदमी मनफुल पिता हरि हैं, जिनको एक स्थायी वारंट के आधार पर थाना खातेगांव की पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। और ये पूरी कार्रवाई उस गांव के कोटवार होते हैं जो
उनकी मदद से उनकी तस्दीक में उनके साथ में रहते हुए कार्रवाई कराई गई थी। उनसे पूछताछ करते हुए हम लोग पहुँचे थे और तब जाकर उस मनफूल पिता हरी को गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया था, जहाँ से उसे जेल भेजा गया। 15 दिन बाद उस मनफूल पिता हरी के परिजन आते हैं और बताते हैं कि इनको गलत डिटेंशन हो गया है। तब जानकारी लगती है कि उसी गांव में, एक ही गांव में, भटासा ही गांव में एक मनफूल पिता हरी और है, जिनका वो वास्तविक रूप से स्थायी वारंट था। परंतु जिस मनफूल पिता हरी को गिरफ्तार किया गया स्थायी वारंट के तहत, उनके खिलाफ भी पुराना एक अपराध था। उनसे पूछा गया कि आपका एक अपराध चल रहा है, तो उन्होंने उस बात में अपनी सहमति जताई और इस कारण से ये कन्फ्यूजन हुआ है उस मनफूल पिता हरी को गिरफ्तार करने का। परंतु न्यायालय ने जैसे ही सूचना मिली उसको जमानत पर छोड़ दिया है और इस संबंध में वैधानिक जो भी जांच है वो कराई जाए। सर, इस पूरे प्रकरण में जो मनफूल को गिरफ्तार किया गया था, इसका कोई इस मामले में अपराध नहीं था, क्या थाने में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहता है जिससे ये पता चल जाए कि किस अपराधी को हम पकड़ रहे हैं, जिसका फोटो या फिर उपलब्ध है अपने पास? जरायम में फोटो और फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, पर कई बार जरायम में फोटो नहीं भी लग पाते हैं या लगे होते हैं, होने के बाद भी वो फोटो गिर जाते हैं, तो उस वजह से उसकी तस्दीक नहीं हो पाती है। सर, जो मेन आरोपी थी, जो जिसके खिलाफ 2018 में प्रकरण दर्ज हुआ था, वो आरोपी को सर पुलिस ने पूछताछ की या गिरफ्तार किया? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके लिए हम स्थायी वारंट फिर से जारी करवाकर फिर गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जो बात वाला व्यक्ति वो 15 दिन करीबन जेल रहा, सर उस व्यक्ति का क्या, उन्होंने शिकायत सर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और मानव अधिकारियों की? मेरे संज्ञान में आया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास उसने अपनी लिखित शिकायत प्रस्तुत की है, जिसकी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम जांच कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।